हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम चैप्टर करने वाले हैं 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, और सर्किट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, आपकी जो भी बल्ब वगैरह है, ठीक है, आपके घर में वो जो है ग्लो कैसे करता है, क्या मेन रीज़न है, ठीक है। तो हमको पता है सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिक सेल देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो मेन सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं आपने देखे होंगे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक सेल, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल, ओके। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, अब ये जो है यूज होता है कहाँ कहाँ पे, अलार्म क्लॉक्स में यूज होता है, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोज में, कैमराज में एंड मैनी अदर डिवाइसेस में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सेल को देखें तो इस पे जो है दो साइन होते हैं इलेक्ट्रिक सेल पे। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन हो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल पे दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक मेटल कैप होती है, जो कहाँ पे होती है, मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पे क्या होती है, मेटल की कैप होती है, ओके। एंड मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क है वो किस पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे है। तो हर जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं सभी में क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव पे क्या होगा, मेटल की कैप होगी, और नेगेटिव पे क्या होगा, मेटल की डिस्क होगी। अब ये इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर जो है कुछ सर्टेन टाइप का, हर एक इलेक्ट्रिक सेल में जो है जिस टाइप का वो सेल है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ केमिकल्स होती हैं स्टोर्ड, जो केमिकल जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब ये केमिकल यूज्ड अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अंदर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, ओके, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। फिर एक टर्म आती है आपकी फिलामेंट। व्हाट आर द फिलामेंट्स, आपने कभी देखा होगा, जैसे यहाँ पे भी इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, बल्ब के अंदर जो है एक थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब आप ध्यान से देखोगे, दिस इज, ये ब्लैक ब्लैक से कलर का जो आपको दिखाया जा रहा है इधर, ठीक है, ये जो ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे राउंड शेप में बन रहा है इस तरीके से ब्लैक कलर का इधर, तो यही क्या है, फिलामेंट है, ओके। तो फिलामेंट के भी जो है, फिलामेंट में दो टर्मिनल्स होते हैं। सबसे पहले तो फिलामेंट क्या है, एक थिन वायर होती है जो लाइट देती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। उसके बाद फिलामेंट जो है फिक्स्ड होता है इस बल्ब में दो थिक वायर से, ठीक है, दो थिक वायर से जो है फिक्स्ड होता है, जो एक तो सपोर्ट का काम करता है इस फिलामेंट को, इससे बल्ब में रखने के लिए एक तो सपोर्ट का काम करेगा, दूसरा क्या है कि इसमें जो एक थिक वायर होती है वो तो मेटल केस से अटैच होती है, जो यहाँ पे दिखाया गया आपको मेटल केस। इसमें दो टर्मिनल होंगे इस फिलामेंट के, एक जो टर्मिनल होगा वो तो इस मेटल केस से अटैच होगा, और दूसरा टर्मिनल जो होगा, जो दूसरी थिक वायर होगी, वो इस मेटल के बेस पे, ठीक है, इस मेटल के बेस से अटैच होती है, ओके। तो क्या होगा कि जो दो थिक वायर से फिलामेंट अटैच है उसमें से एक थिक वायर क्या होती है, उस मेटल केस से अटैच होगी, ठीक है, और दूसरी कहाँ पे होगी, उसके यहाँ बेस पे, जैसे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एक तो इधर है आपकी, एक तो यहाँ से कनेक्टेड है, और दूसरा कहाँ से है, यहाँ से जाके यहाँ से कनेक्टेड है ये, और दूसरा इस मेटल के बेस से जाके फिर ऐसे कनेक्टेड, ओके। तो फिलामेंट में भी क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। अब ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सेल में भी दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे दिखाए गए थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और फिलामेंट में, बल्ब में भी दो टर्मिनल है। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए कि विदाउट द टू टर्मिनल्स कभी भी एक इलेक्ट्रिक सेटअप कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो कैसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बल्ब के दो टर्मिनल है, वन एक ये है और दूसरा ये है। ऐसे ही यहाँ पे है आपके जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके भी दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये। अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ नीचे इस तरीके से सेटअप दिखाए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है आपको कि विदाउट द टू टर्मिनल्स जो है फ्लो ऑफ करंट बन ही नहीं सकता, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन में दिखाया गया है कि जब इलेक्ट्रिक सेल के जो दो टर्मिनल हैं और जो बल्ब के दो टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है, तभी जो है बल्ब ग्लो किया। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तब ग्लो नहीं करेगा। अगर कोई एक भी, अगर ये वाला कनेक्टेड नहीं हुआ तब भी नहीं करेगा, अगर ऊपर वाला नहीं किया तब भी नहीं होगा। और अगर सेल के ही सिर्फ दो टर्मिनल हैं और वो कैसे हैं, बल्ब से कनेक्टेड हैं, तब भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ ऊपर वाले टर्मिनल से जा रहे हैं तब भी नहीं। तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जो बल्ब है और जो इलेक्ट्रिक सेल है उन दोनों के दो टर्मिनल होने चाहिए ताकि फ्लो ऑफ करंट जो है वो बन सके, आपस में कनेक्टेड हो सके। ठीक है, अब उससे मतलब नहीं है कि हम जो है इसको इसके एंड कैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में हमने एक वायर को सीधे ऐसे ऐसे जोड़ दिया तब भी ग्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखो लास्ट वाले में इसमें क्या किया, ऊपर वाले को इस नीचे वाले एंड से कनेक्टेड कर दिया और इस नीचे वाले को ऊपर वाले से। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है कि दोनों में दो टर्मिनल्स होने चाहिए और आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, सो ये है। देन उसके बाद आता है आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपको एक कंप्लीट पाथ दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे पास हो रही है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और बल्ब ग्लो करेगा जब करंट फ्लो करेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये क्या है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो है, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही है बिटवीन द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है, सच एन अरेंजमेंट in which the electric circuit provide a complete path for the electricity to pass, current to flow between the two terminals of electric cell and bulb glow only when current flow through the circuit। मतलब जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और करंट का फ्लो होगा तभी क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है इन इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायरेक्शन होती है करंट की टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। हाँ, एक कंडीशन होती है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, तो कैसे जाएगा, कैसे जा रहा है करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। फिर एक पॉइंट आता है आपका फ्यूज्ड। व्हाट इज फ्यूज्ड, जब भी बल्ब जो है किसी रीजन की वजह से जो है ग्लो करना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली भी घर घर पे बोलते हैं हम कि फ्यूज़ हो गया है। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि या तो फिलामेंट कोई ब्रेक हो गया है या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, जब फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, हम उसको किस कंडीशन में बोलेंगे कि अब ये फ्यूज़ हो गए हैं। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच से आप वेल नोन हो, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच जो है एक ऐसा मेन जो है जहाँ से हम जो है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बंद भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक स्विच जो है ऑन पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, अगर ऑफ पोजीशन में है इलेक्ट्रिक स्विच तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती हैं, a switch is a simple device that either breaks the circuit or completed। या तो उसको पूरी तरीके से अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो ब्रेक होगा, अगर ऑन पोजीशन में होगा तो कंप्लीट होगा। हमने बटन ऑन किया तो बल्ब ग्लो कर रहा है, हमने बटन ऑफ कर दिया तो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। वही क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच ही तो है। तो वही उसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट बनाता है स्विच किसी भी इलेक्ट्रिक
सर्किट को। ठीक है, फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें, मटेरियल्स which allow electric current to pass through them are called the conductors of electricity. उसके अपोजिट अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर कौन से होते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आ गया? वुड आ गया, ठीक है, प्लास्टिक आ गया। ओके, इंसुलेटर्स का। और कंडक्टर्स में क्या एग्जाम्पल आ गया आपका? मेटल आ गया। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। ओके, सो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इसमें हमने क्या पढ़ा? समरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। विदाउट इलेक्ट्रिक सेल देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल में हमने पढ़ा कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? उसमें एक फिलामेंट होता है जो किससे कनेक्टेड होता है? टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करेगा? जब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से पास होगा। ठीक है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल। ठीक है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इन जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू दी अदर टर्मिनल। ठीक है, और स्विच क्या है? स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो ब्रेक या फिर कंप्लीट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट के पाथ को। और मटेरियल्स जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, दे आर नोन एज द कंडक्टर, और जो अलाउ नहीं करेंगे उनको बोलेंगे इंसुलेटर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर में आपके। जैसे कंडक्टर्स आ गए, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, टर्मिनल, स्विच। ओके, सो इसको पढ़िएगा। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।